रुके, ये सवाल सुने और ईमानदाराना जवाब दें। क्या आपने कभी अल्लाह का नाम इतनी जोर से पुकारा कि पूरा शहर सुन ले? क्या आपने कभी ऐसी दुआ की जो पहाड़ों से ककरा कर वापस आए? आज मैं आपको एक ऐसे नबी के बारे में बताऊंगा जिसने पहली मर्तबा अल्लाह का नाम बुलंद आवाज में पुकारा, जिसने दुनिया में पहली मर्तबा या अल्लाह की आवाज बुलंद की। लेकिन ये सिर्फ खुशी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने एक अपने बाप को 912 साल की उम्र में मरते देखा, 2 शिर्क का आगाज अपनी आंखों से देखा, 3 शैतान की सबसे खतरनाक चाल का सामना किया, 4 लोगों को बुतों की तरफ जाते देखा और 5 905 साल जिंदा रहकर पूरी जिंदगी लड़ते रहे। ये है हजरत अनूश अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके दौर में सबसे बड़ा फितना क्या था? पहला बुत कैसे बना, शैतान ने क्या चाल चली और हजरत अनूश ने कैसे लड़ाई लड़ी? अगर आपको जवाब नहीं मालूम तो ये वीडियो मुकम्मल देखें, हर सेकंड अहम है। अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। हजरत अनूश की पैदाइश भी आम नहीं थी। जब हजरत शीस 105 साल के थे तब हजरत अनूश पैदा हुए। ये वो वक्त था जब हजरत आदम अभी जिंदा थे। जी हाँ, हजरत अनूश ने अपने दादा हजरत आदम को भी देखा। तसव्वुर करें, इंसानियत के पहले इंसान से मिलना। हजरत आदम ने छोटे अनूश को गोद में लिया और कहा, ये बच्चा भी खास होगा, मैं देख सकता हूँ। जब हजरत अनूश 8 साल के थे तो हजरत आदम की वफात हुई। ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो रोते हुए अपने वालिद शीस से पूछा, अब्बा जान, दादा जान कहाँ गए? हजरत शीस ने कहा, वो अल्लाह के पास गए हैं बेटा, एक दिन हम सब जाएंगे। इस छोटी उम्र में अनूश को मौत का सबक मिल गया। फिर हजरत शीस ने अपने बेटे की तरबियत शुरू की। वो उन्हें हर चीज सिखाते, नमाज, कुरान, अखलाक, इल्म। अनूश बहुत ज़हीन थे। 20 साल की उम्र में वो इतना जानते थे जितना दूसरे 50 साल में सीखते। हजरत अनूश की खुशकिस्मती थी कि उनके वालिद हजरत शीस 235 साल तक जिंदा रहे जब अनूश बालिग थे। ये 235 साल की तरबियत तसव्वुर करें, आपके वालिद आपको 200 साल तक सिखाएं। हजरत शीस जानते थे कि मेरी मौत के बाद बड़ा फितना आने वाला है, इसलिए उन्होंने अनूश को खास तौर पर तैयार किया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे बाद शैतान बहुत सख्त हमला करेगा, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तुम्हें बहुत मजबूत रहना होगा। हजरत शीस ने अनूश को सिखाया कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे शैतान की चालों को पहचानना है, कैसे अल्लाह से मदद मांगनी है, कैसे मुश्किल वक्त में सब्र करना है, कैसे सच के लिए अकेले खड़ा होना है। जब हजरत शीस 900 साल के हुए, उन्होंने अनूश को बुलाया। ये आखिरी 12 साल की खास तरबियत थी। हर दिन, हर घंटा इल्म, नसीहत, दुआएं। अनूश रो रो कर सीखते थे। उन्हें मालूम था वालिद जा रहे हैं। और फिर वो दिन आ गया। हजरत शीस की उम्र 912 साल हो गई। आखिरी रात जब हजरत शीस नमाज पढ़ रहे थे, अनूश दरवाजे पर खड़े थे। वो जानते थे ये आखिरी रात है। सुबह जब अनूश अंदर गए तो देखा हजरत शीस सजदे में थे, लेकिन साकिन। अनूश चीखे, अब्बा जान, लेकिन कोई जवाब नहीं। अनूश 235 साल की उम्र में यतीम हो गए। उन्होंने अपने वालिद को उठाया, सीने से लगाया और बेआवाज रोते रहे। फिर उन्हें याद आया, वालिद ने कहा था, जब मैं मर जाऊं तो रोना मत, बल्कि मेरा काम जारी रखना। अनूश ने आंसू पोंछे और कहा, अब्बा जान, मैं वादा करता हूं। जनाजे में लाखों लोग आए। अनूश ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। जब कब्र में उतारा तो अनूश ने आखिरी बार वालिद का चेहरा देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, जवान नजर आ रहे थे। अनूश ने कहा, अल्लाह ने आपको जन्नत के लिए तैयार कर दिया। और फिर कब्र बंद हो गई। 3 दिन तक कब्र से नूर निकलता रहा। अनूश हर रात वहां बैठते और रोते। चौथे दिन नूर बंद हुआ। अनूश ने कहा, अब मेरी बारी है। हजरत शीस की वफात के बाद हजरत अनूश ने नबूवत की जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 लाख लोग थे। कौम बहुत बड़ी हो चुकी थी, लेकिन मसला ये था, लोग बिखरे हुए थे। कुछ लोग हजरत शीस के बनाए हुए शहर में रहते थे, लेकिन बहुत से लोग दूर दराज इलाकों में चले गए थे। हजरत अनूश ने पहला काम ये किया, उन्होंने सफ़र शुरू किया। वो हर इलाके में जाते, लोगों से मिलते, उन्हें अल्लाह की याद दिलाते। लेकिन उन्होंने एक खतरनाक चीज देखी, काबील की औलाद। याद है काबील?
जिसने अपने भाई हाबील को मार दिया था। उसकी औलाद अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी और ये लोग अल्लाह से दूर होते जा रहे थे। वो दुनियादारी में मस्त थे, गुनाहों में मसरूफ, शराब पीते, फहाशी करते। हजरत अन्नूश ने देखा और परेशान हो गए। उन्हें मालूम था ये शैतान का काम है। एक दिन हजरत अनूश ने देखा कि नेक लोग डर कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। काबिल के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। हजरत अनूश को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, नहीं, हम क्यों छुप कर इबादत करें, अल्लाह सबसे अजीम है। अगले दिन नमाज के वक्त हजरत अनूश मस्जिद में खड़े हुए। उन्होंने सांस ली और फिर इतनी जोर से चीखे कि पहाड़ गूंज उठे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग चौंक गए। क्या हुआ? हजरत अनूश ने फिर चीख कर कहा, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। उनकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। काबिल के लोग भी सुनकर रुक गए। हजरत अनूश ने ऐलान किया, सुनो, हम अब बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम लेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है और हम उसे पूरे फख्र से पुकारेंगे। ये इनकलाब था। तारीख में पहली मर्तबा अल्लाह का नाम पब्लिकली, लाउडली, प्राउडली पुकारा गया। नेक लोगों ने भी आवाज मिलाई, अल्लाहु अकबर। पूरा शहर गूंज उठा, या अल्लाह, या अल्लाह। ये थी पहली इज्तिमाई बुलंद अवामी दुआ। शैतान गुस्से में पागल हो गया। शैतान ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सोचा, पहले हजरत आदम ने मुझे जलील किया, फिर शीस ने, अब ये अनूश। नहीं, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये लोग हमेशा के लिए गुमराह हो जाएंगे। शैतान ने एक शैतानी मंसूबा बनाया, शिर्क का मंसूबा, लेकिन चाल बहुत चालाकी की थी। उस वक्त कौम में कुछ बहुत नेक लोग थे जो मर चुके थे। उनके नाम थे वद, सवा, यगूस, याऊक, नस्र। ये 5 लोग बहुत नेक थे। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। शैतान ने सोचा, मैं इन्हीं के नाम इस्तेमाल करूंगा। शैतान ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और काबिल के लोगों के पास गया। उसने कहा, सुनो, तुमने वद, सवा, यगूस को देखा था, कितने नेक थे। अब वो मर गए। क्यों ना हम उनकी याद में उनकी तस्वीर बनाएं, ताकि जब हम तस्वीर देखें तो उनकी नेकी याद आए और हम भी नेक बने। लोगों ने सोचा, वाह, क्या अच्छा ख्याल है। उन्होंने नहीं सोचा कि ये शैतान है। और फिर तारीख की सबसे बड़ी तबाही शुरू हुई। लोगों ने वद की तस्वीर बनाई, पत्थर पर, लकड़ी पर, फिर सुवा की, फिर यगूस की, फिर यऊक और नस्र की। शुरू में ये सिर्फ तस्वीरें थीं। लोग देखते और कहते, ये वद थे, कितने नेक। लेकिन शैतान का असल मंसूबा अभी बाकी था। एक नस्ल गुजर गई, दूसरी नस्ल आई, तीसरी नस्ल, और फिर लोग भूल गए कि ये सिर्फ याद के लिए थे। चौथी नस्ल ने सोचा, ये कोई खास मूर्तियां हैं जिनमें ताकत है। शैतान ने फिर आकर कहा, हाँ, ये बुजुर्ग थे, अब ये अल्लाह के करीब हैं, इनसे मदद मांगो। और लोगों ने, सुभान अल्लाह, लोगों ने उन तस्वीरों के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। ये था पहला बुत, ये था शिर्क का आगाज। जब हजरत अनूश ने ये देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने चीख कर कहा, ये क्या कर रहे हो? ये तो कुफ्र है, ये तो अल्लाह की नाफरमानी है। हजरत अनूश ने अब तारीख की सबसे मुश्किल जंग लड़ी, शिर्क के खिलाफ जंग। वो हर जगह जाते और चीख चीख कर कहते, ये पत्थर हैं, ये तुम्हें नहीं सुन सकते, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह इबादत का मुस्तहिक है। लेकिन लोग नहीं मानते थे। वो कहते, नहीं, हमारे बाप दादा ये करते थे। हजरत अनूश रो पड़ते, तुम्हारे बाप दादा गलत थे, ये शैतान की चाल है। एक दिन अनूश ने बुतों को तोड़ने की कोशिश की। लोग गुस्से में आ गए और उन्हें मारना चाहा। हजरत अनूश को बचना पड़ा। उन्होंने देखा कि फितना बहुत गहरा हो चुका है। उन्होंने हिकमत अमली बदली। उन्होंने कहा, ठीक है, जो लोग सच सुनना चाहते हैं वो मेरे पास आएं। और फिर उन्होंने अपनी कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक, नेक लोग जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते, उनके साथ हजरत अनूश रहते। 2, बुत परस्त, उन्हें हजरत अनूश ने अलग कर दिया। हजरत अनूश 900 साल से ज्यादा जिंदा रहे और पूरी जिंदगी शिर्क के खिलाफ लड़ते रहे। जब हजरत अनूश 880 साल के हुए तो उनका जिस्म थक चुका था, लेकिन जज्बा अभी जिंदा था। एक दिन नौजवानों ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपने 880 साल जंग लड़ी, आप थक नहीं गए? हजरत अनूश ने कहा, मैंने अपने वालिद को 235 साल देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा,
लेकिन सबसे बड़ा सबक ये सीखा, सच के लिए कभी नहीं थकना चाहिए। शैतान नहीं थकता तो हम कैसे थक सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सबक दिए। 1. शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इसे कभी कबूल न करो। 2. अगर पूरी दुनिया गलत रास्ते पर हो, तुम अकेले सही रास्ते पर रहो। 3. बुजुर्गों की इज्जत करो, लेकिन उनकी इबादत नहीं। 4. अल्लाह का नाम बुलंद आवाज से लो, शर्मिंदा मत हो। 5. शैतान की पहली चाल हमेशा मासूम लगती है, होशियार रहो। एक नौजवान ने पूछा, क्या कभी मायूस हुए? हजरत अनूश ने आंसुओं के साथ कहा, हर रोज जब मैं देखता हूं लोग पत्थरों के सामने झुक रहे हैं, मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन फिर मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं और हिम्मत आ जाती है। याद रखो, मायूसी शैतान की तरफ से है, उम्मीद अल्लाह की तरफ से। हजरत अनूश को जब 905 साल हो गए तो उन्हें एहसास हुआ अब वक्त आ गया है। आखिरी हफ्ते में उन्होंने पूरी कौम को जमा किया। नेक लोग आए, हत्ता के कुछ बुत परस्त भी आए। हजरत अनूश में आखिरी तकरीर की, मेरे प्यारे लोगों, मैं 905 साल तुम में रहा। मैंने अपने दादा आदम को देखा, अपने वालिद शीत को देखा, मैंने जन्नत के करीब तरीन दौर को देखा और शिर्क के आगाज को भी देखा। मेरी आखिरी वसीयत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बुतों को छोड़ दो, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। ये पत्थर तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अल्लाह है जो सब कुछ दे सकता है। कुछ बुत परस्तों को असर हुआ, वो रोने लगे और बोले, हमने गलती की, लेकिन अक्सरियत ने नहीं माना। हजरत अनूश ने आह भरी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आखिरी रात हजरत अनूश ने बहुत लंबी नमाज पढ़ी। उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैंने कोशिश की, जितना हो सका, अब तू जानता है, मेरी कौम की मगफिरत फरमा। हजरत अनूश को जब 905 साल हो गए तो उन्हें एहसास हुआ अब वक्त आ गया है। आखिरी हफ्ते में उन्होंने पूरी कौम को जमा किया। नेक लोग आए, हत्ता के कुछ बुत परस्त भी आए। हजरत अनूश ने आखिरी तकरीर की, मेरे प्यारे लोगों, मैं 905 साल तुम में रहा। मैंने अपने दादा आदम को देखा, अपने वालिद शीत को देखा, मैंने जन्नत के करीब तरीन दौर को देखा और शिर्क के आगाज को भी देखा। मेरी आखिरी वसीयत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बुतों को छोड़ दो, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। ये पत्थर तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अल्लाह है जो सब कुछ दे सकता है। कुछ बुत परस्तों को असर हुआ, वो रोने लगे और बोले, हमने गलती की, लेकिन अक्सरियत ने नहीं माना। हजरत अनूश ने आह भरी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आखिरी रात हजरत अनूश ने बहुत लंबी नमाज पढ़ी। उन्होंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैंने कोशिश की, जितना हो सका, अब तू जानता है, मेरी कौम की मगफिरत फरमा। अगली सुबह हजरत कीनान ने देखा, उनके वालिद नमाज के बाद बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चेहरे पर सुकून है। कीनान ने कहा, अब्बा जान। कोई जवाब नहीं। 905 साल की जद्दोजहद खत्म हो गई थी। हजरत अनूश अलैहिस्सलाम अल्लाह से जा मिले, ईमान पर साबित कदम। उनके हाथ में तस्बीह थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जनाजे में लाखों लोग आए, नेक लोग रो रहे थे, कुछ बुत परस्त भी शर्मिंदा होकर आए। जब दफन किया गया तो एक मोजिज़ा, कब्र से हल्की सी खुशबू आने लगी, जन्नत की खुशबू। लोगों ने कहा, अल्लाह ने अपने नबी को कबूल कर लिया, और वो खुशबू 7 दिन तक आती रही। लेकिन हजरत अनूश की असली मीरास क्या थी? उन्होंने 905 साल शिर्क से लड़े, उन्होंने बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम लेना सिखाया, उन्होंने तौहीद की मशल जलाए रखी, उन्होंने 50 सहीफे महफूज रखे, उन्होंने हजरत कीनान को तैयार किया, जिन्होंने मिशन जारी रखा। आज भी जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये हजरत अनूश की सुन्नत है। दोस्तों, हजरत अनूश की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, शिर्क से बचो। छोटी चीज से बड़ा फितना बनता है। पहले सिर्फ तस्वीर थी, फिर बुत बन गया। दूसरा सबक, बुजुर्गों की इज्जत करो, इबादत नहीं। वद, सवा वगैरह नेक थे, लेकिन उनकी इबादत हराम। तीसरा सबक, अल्लाह का नाम फख्र से लो, हजरत अनूश ने सिखाया, शर्मिंदा ना हो। चौथा सबक, अकेले भी सच पर कायम रहो, पूरी दुनिया भी गलत हो तो तुम सही पर रहो। पांचवा सबक, शैतान की चालें पहचानो, वो अच्छी चीज को बुरी बना देता है। छठा सबक, अगली नस्ल को तैयार करो, हजरत अनूश ने 800 साल तरबियत दी। सातवां सबक, कभी हिम्मत ना हारो, 905 साल लड़ते रहे। आज हम क्या करें? किसी की कब्र पर ना झुकें,
किसी की तस्वीर को बरकत न समझें, किसी से मदद न मांगे सिवाय अल्लाह के। अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से कहें, अपने बच्चों को तौहीद सिखाएं, हर चीज में शिर्क का खतरा देखें। हजरत इनोश की याद में आज अल्लाह अकबर कहें। अल्लाह हाफिज।